हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। सो दे फाइनली कन्फेस्ड अबाउट देयर फीलिंग्स और आपने सुना समीरा के पास्ट के बारे में। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। समीरा अवनी के बाहों में रो रही थी। वो आज कई सालों बाद फिर से अपने पास्ट के बारे में किसी को बताती है। अवनी कहती है, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। समीरा अवनी से थोड़ी सी दूर होती है और कहती है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आई मीन तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रही हो ना? अवनी कहती है, इसमें अनकंफर्टेबल फील होने वाली की क्या बात है? तुम्हारा तो कोई फॉल्ट भी नहीं था। पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स के दिमाग में कौन सा कीड़ा है, कोई अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर अवनी खुद पर ही हंसती है और सैड होकर कहती है, मैं भी किससे जज कर रही हूँ, जबकि मेरी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है। समीरा अवनी की आंखों में देखती है। वो समझ जाती है कि अवनी रेडी है अपने पास्ट को शेयर करने के लिए। अवनी बेड पर बैठ के अवनी के हाथों को होल्ड करती है। अवनी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, पर जैसे वो समीरा की स्माइल को देखती है, उसकी नर्वसनेस झट से गायब हो जाते हैं। समीरा कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखों की एक्सप्रेशन देखकर अवनी को पता चल रहा था, जैसे कि मानो वो कहना चाहती है, आई एम हियर, आई वोंट जज यू नो मैटर व्हाट। अवनी एक गहरी सी सांस लेती है और फिर अपनी पास्ट के बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट करती है। समीरा चुपचाप वो सब कुछ सुन रही थी, पर उसके दिल में तो तूफान उठ रहे थे, दर्द का, गुस्से का। समीरा की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो रोक नहीं पा रही थी और जैसे कि मानो अवनी का हर वो दर्द वो महसूस कर पा रही थी। समीरा अवनी को टाइट हग कर लेती है और कहती है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अवनी। अवनी कहती है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? समीरा थोड़ा सा दूर होकर कहती है, पता नहीं, पर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। अवनी समीरा के हाथ को होल्ड करती है और एक प्यारा सा किस करती है और कहती है, मैं वो सब याद नहीं करना चाहती हूँ समीरा। कई साल लगे थे मुझे ट्रॉमा से बाहर आने में, शायद पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाई हूँ, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। समीरा कहती है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं। फिर अवनी कहती है, अभी पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट में आओ। समीरा स्माइल करती है और कहती है, प्रेजेंट में ही तो हूँ तुम्हारे साथ और फ्यूचर में भी रहूँगी। ऐसे कह के वो अवनी को किस करने ही वाली होती है, पर अवनी समीरा के फोरहेड पे एक टप्पा मारती है और कहती है, जी अभी नहीं। समीरा एक क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, क्यों अभी, क्यों नहीं, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक किस की तो बात है, दे दो ना। अवनी बेड से खड़ी हो जाती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, डिनर का टाइम हो चुका है, चलो खाना खाने के लिए। नीचे जाते हुए समीरा अवनी का हाथ पकड़ती है। अवनी छुड़ा नहीं जा रही थी, पर जैसे ही वो आशु को देखती है, वो समीरा का हाथ टाइटली होल्ड कर लेती है। वो दोनों ही आशु को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे। वो पूछती है, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? आशु उन दोनों के हाथों की तरफ देखती है। उसे गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो एक स्माइल देकर कहती है, डैड ने कुछ फाइल्स भेजे थे, वही अंकल को देने के लिए आई हूँ। वैसे यू टू लुक क्यूट टुगेदर। समीरा स्माइल करती है, कहती है, थैंक यू। बट अवनी को तो आशु के आंखों में जो गुस्सा था वो साफ दिख रहा था। समीरा की माँ ने आशु को डिनर के लिए रोक लिया था। आशु उन लोगों के साथ डिनर करते हुए समीरा के साथ नॉन स्टॉप बातें कर रही थी। आशु चाहती थी कि समीरा उसके साथ ही बात करे और अवनी को बिल्कुल भी नोटिस ना करे। अवनी कुछ नहीं कहती है, पर उसे बहुत गुस्सा और जेलस फील हो रहा था। अवनी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना खाना फिनिश करती है। डिनर के बाद आशु घर जाने से पहले समीरा को एक टाइट हग करती है। अवनी वो देखकर
सीधा कमरे में चली जाती है। इधर आशु के जाने के बाद समीरा कहती है थैंक गॉड चली गई, वरना और टॉलरेट नहीं कर पाती। दादी ये सब कुछ देख रही थी। जब समीरा उनके पास आती है तो वो कहती है आज तो सोफ़े पर सोना पड़ेगा तुझे पक्का। समीरा कंफ्यूज होकर कहती है क्यों, मैं तो सोफ़े पर सोते मेरा मतलब मैं क्यों सोफ़े पर सोऊंगी, बेड है ना। दादी कहती है तू ज़रा उस आशु से ना दूर रह, जब देखो तब तेरे साथ चिपकती रहती है। तेरी शादी हो गई है, एक बीवी है, इसका ख्याल है तुझे। वो क्या सोचेगी ये सब देखकर। समीरा को समझ आ जाता है दादी क्या कहना चाहती है। वो इधर उधर अवनी को ढूंढती है तो दादी फिर से कहती है जा अपने कमरे में, तेरी तो शामत आएगी आज। ऐसे कह के दादी ज़ोरों से हंसने लगती है। समीरा ऊपर अपने कमरे की तरफ जाती है और दादी तो उसे नॉनस्टॉप टीज़ कर रही थी। समीरा अपने कमरे में धीरे से एंटर करती है। अवनी बेड साफ़ कर रही थी। समीरा उसके पीछे से जाकर हक करती है। अवनी खुद को छुड़ा कर कहती है क्या है। समीरा फिर से हक करती है और कहती है इतना गुस्सा। अवनी समीरा की तरफ घूमकर गुस्से वाला लुक देती है और कहती है जाओ जाकर आंसू से चिपको, अभी मुझे टच भी किया ना तो कमरे के बाहर फेंक दूंगी। समीरा अवनी को टीज़ करते हुए कहती है तो मैं आशु के पास चली जाऊंगी, वरना रात भर कमरे के बाहर रहकर मच्छर मारने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। यह सुनकर अवनी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और समीरा का कान खींचती है ज़ोर से। समीरा दर्द से इतराने लगती है। अवनी कहती है दोबारा ऐसा सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीरा कहती है प्लीज़ मेरा कान छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अरे मजाक कर रही थी मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कहाँ जाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ अवनी मेरा कान छोड़ दो प्लीज़। अवनी समीरा का कान छोड़ देती है और फिर उसकी शर्ट कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। समीरा और अवनी की बॉडी टच हो रहे थे, वो इतने पास थे। अवनी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है अगर मैंने फिर से आशु को तुमसे चिपकते हुए देखी ना तो उसकी चाय में रेड कील मिलाकर मार डालूंगी। समीरा को ये सुनकर बहुत ज़ोरों की हंसी आती है। वो अवनी को कमर से पकड़कर अपनी और पास लाती है और उसके गाल पर किस करती है। समीरा कहती है अगर तुम कहोगी तो कुछ भी करूँगी, पर एक बात तो मानना पड़ेगा, तुम्हारी जेलसी ना बहुत ख़तरनाक है और बहुत क्यूट भी लगती हो। ऐसे कह के वो अवनी के नाक पर किस करती है। अवनी का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है और वो स्माइल करके समीरा को हक कर देती है। उस रात वो दोनों पहली बार बेड पर एक दूसरे के बाहों में सुकून से सोते हैं। अगली सुबह उन दोनों का बहुत रोमांटिक होता है। कुछ देर तक बेड पे एक दूसरे की बाहों में रह के रोमांटिक बातें कर रहे थे और किसेस भी थे, पर समीरा की माँ उनके रंग में भंग डाल देते हैं। समीरा तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना ही नहीं चाहती थी, पर अवनी ने उसे ज़बरदस्ती रेडी होने के लिए बोला। वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाते हैं। आज समीरा के डैड भी उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अचानक विक्रम जी यानी कि समीरा के डैड कहते हैं समीरा तुम आशु के साथ साइट देखने के लिए चली जाना, मुंबई 3 बजे की फ़्लाइट है। अवनी ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। उसे आशु बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो समीरा को लाइक करती थी इसीलिए नहीं, बल्कि आशु की बिहेवियर और वाइब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी। दूसरी तरफ समीरा ने बहुत कुछ प्लान किया था अवनी के लिए, तो वो कहती है सॉरी पर मुझे कुछ और काम है, मैं नहीं जा सकती, आप किसी और को भेज दीजिए। विक्रम जी उसकी तरफ देखते हैं और स्ट्रिक्टली कहते हैं मैंने कहा ना तुम्हें ही जाना पड़ेगा, चाहे जो काम हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपना वो काम बाद में भी कर सकती हो, ये काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समीरा भी कहती है मैं संचेत को कॉल करती हूँ, वो चला जाएगा, उसे प्लॉट्स एंड साइट्स के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। टेबल पे बैठे हुए सभी उन दोनों के बीच का टेंशन महसूस कर पा रहे थे। विक्रम जी गुस्से में टेबल पर मारते हुए कहते हैं हाउ डेयर यू टॉक बैक,
बदतमीज़ लड़की, आज तक तुमने एक काम ढंग से नहीं किया। मेरा तो छोड़ो, अपनी माँ की भी बात नहीं सुनती। तुम अपने आप को समझती क्या हो? बचपन से लेके आज तक सिर्फ अपनी मर्ज़ी का किया है तुमने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने मेरा बेटा खोया है। तुम हमारे फैमिली के लिए एक श्राप हो। दादी गुस्सा होकर चिल्ला के बोलती है, चुप हो जा विक्रम, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ। तुझे मेरा औलाद कहने में भी शर्म आता है। जब देखो तब समीरा की बुराई करता है। वो बस एक एक्सीडेंट था, उसमें समीरा का कोई गलती नहीं था। भगवान के लिए उस बेचारी को दोष देना बंद कर। समीरा टेबल से उठकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ रहा था और एम्बैरेस्ड भी फील कर रही थी, क्योंकि विक्रम ने अवनी के सामने उसे इंसल्ट किया था। समीरा के जाने के कुछ ही देर बाद अवनी भी टेबल से उठकर उसके कमरे में चली जाती है। अवनी धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि समीरा बालकनी में खड़ी है। फिर वो समीरा के पास जाती है। समीरा अपना आंसू पोंछ रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी और नाक भी। अवनी धीरे से कहती है, इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक लेमनेड विद इट। समीरा कहती है, अवनी प्लीज़ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। अवनी कहती है, तुम्हें मैं अकेला छोड़ दूँ? दैट्स नॉट गोना हैपन। हर वक्त तुम मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती रहती हो। चलो आज हम दोनों का रोल रिवर्स करते हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं पे लेके जाऊंगी। एंड आई एम 100% श्योर कि तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। समीरा फिर भी कहती है, देखो अवनी, मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम प्लीज़ चली जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। अवनी समीरा के हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है। कहती है, मैं तो तुम्हें लेके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ट्रस्ट मी समीरा, तुम यहाँ पे बैठ के बस ओवर थिंकिंग करोगी। तो मेरे साथ चलो, बहुत मज़ा आएगा और तुम्हारा ये स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। ट्रस्ट मी। समीरा फाइनली एग्री करती है और वो दोनों कुछ ही देर में निकल जाते हैं कार में। आज अवनी ड्राइविंग कर रही थी। समीरा पूछती है, यार हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताओगी? अवनी कहती है, तुम चिल करो ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो तुम देख लेना, बस। समीरा कहती है, मुझे ज़्यादा भीड़ वाली जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अवनी कहती है, उप्स सॉरी, बट हम भीड़ वाली जगह पे ही जाएंगे। और ये जो तुम सोचती हो ना कि जब हम लोग अपसेट रहते हैं तो हमें शांत जगह की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 आइटम सॉन्ग्स लगाकर कभी तुमने अपने दोस्तों के साथ डांस किया है, या फिर अकेले अपने रूम में? नहीं ना? या फिर कभी अपने फ्रेंड्स के साथ वाटर पार्क या अम्यूज़मेंट पार्क में गई हो, स्ट्रेंजर्स के साथ वो अपबीट वाला सॉन्ग लगाकर बहुत ज़्यादा नाची हो, एंजॉय करी हो? नहीं ना? समीरा कहती है, डोंट टेल मी यू आर टेकिंग मी टू एन अम्यूज़मेंट पार्क और वाटर पार्क। समीरा बहुत इरिटेट होती है लाउड म्यूज़िक और भीड़ भाड़ वाली जगह से। अवनी एक क्यूट सा स्माइल देती है और फिर अपनी कार को रोकती है। कहती है, वेलकम टू वाटर पार्क। ऐसे कह के वो कार से निकल जाती है। समीरा फिर आगे देखती है तो उसे दिखता है कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, वेलकम टू मरीन वाटर पार्क। अवनी समीरा की तरफ का कार डोर ओपन करती है और एक हाथ बढ़ा देती है। कहती है, अवनी कहती है, आज मैं सारा दिन तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। बी रेडी फॉर इट। आर यू एक्साइटेड? समीरा अवनी की चाइल्डिश स्माइल देखकर खुश हो जाती है। वो अवनी का हाथ पकड़ती है और कहती है, येस आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलो, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अगर मुझे एक बार भी बोर लगा ना तो मैं तभी वहाँ से चली आऊँगी। अवनी कहती है, उसकी टेंशन मत लो,
तुम मेरे साथ हो। मैं कभी भी तुम्हें अकेला महसूस करने नहीं दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। ऐसे कह के अवनी समीरा के गाल पर एक किस करती है। समीरा थोड़ी ब्लश करती है, उसे शाय फील होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पर फिर भी अवनी ने उसके गाल पर किस किया था, इसीलिए। अवनी उसका हाथ कस के पकड़ती है और कहती है लेट्स गो। ऐसे कह के अवनी दौड़ने लगती है और समीरा को भी अपने साथ खींचती है। समीरा थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है, पर कुछ देर बाद समीरा को अच्छा लगने लगता है। वो अवनी की तरफ देखती है तो उसे हंसता हुआ देखकर समीरा की दिल का बोझ हल्का हो जाता है और उसे धीरे धीरे रिलैक्स फील होने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी है ड्यू टू सीज़न चेंज ऑफ कोर्स। एनीवे, तो मिलते हैं कल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, गुड नाइट, राधे राधे।